चीता रिटर्न्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। 17 सितंबर का दिन भारत के लिए बेहद खास होने जा रहा है। इस दिन एक इतिहास बनने वाला है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाएगी। इस दिन कुछ ऐसा होने वाला है जिसका इंतजार हिंदुस्तान को पिछले 70 सालों से था। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसी दिन पीएम मोदी देश को सबसे तेज रफ्तार का तोहफा देने जा रहे हैं। 17 सितंबर को भारत में चीतों को री इंट्रोड्यूस किया जाना है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। चीता जिसका नामो निशान तक हिंदुस्तान की जमीन से 70 साल पहले मिट चुका था, उसी चीते की रफ्तार और चाल फिर से हिंदुस्तान में देखने को मिलेगी, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर। कि अगर कोई प्रजाति हमारे यहाँ से विलुप्त हुई है तो उसको भी वापस लाकर संरक्षित करने का हमारा काम है। कि एक महाद्वीप जिसमें खत्म हो गए थे चीते, एशिया, वहां दूसरे महाद्वीप से लाके चीते बसाए जा रहे हैं। पीएम मोदी की चीते वाली चाल दुनिया में बनेगी मिसाल। अफ्रीका से आएंगे स्पेशल मेहमान, मध्य प्रदेश बनेगा मेजबान। सत्तर साल बाद भारत में चीतों की वापसी अभियान में जुटे पीएम। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 17 सितंबर को होने जा रहा है, जिसका नाम और निशान दोनों हिंदुस्तान की जमीन से मिट चुका था। 17 सितंबर को अब उसकी घर वापसी की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को देने जा रहे हैं ऐसी सौगात जो बन जाएगा इतिहास। अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को चीतों की चाल का तोहफा देने जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया में मिसाल बनने जा रही है। चीता जो दुनिया का सबसे तेज जानवर है, उसी चीते की फुर्ती और चाल फिर से हिंदुस्तान की सरजमीं पर देखने को मिलेगी। हिंदुस्तान की जमीन पर चीतों का नया घर मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क होने जा रहा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और इस पार्क के प्रवेश द्वार पर इस समय हम पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा जिसे देखने और जानने के लिए आज पूरी दुनिया के साथ साथ देश में उत्सुकता है कि आखिर वो कौन सा चीता है जो यहाँ पर आएगा। मैं दिखा दूं, ये देखिए, ये वो चीता है, अफ्रीकन चीता, जिसकी तस्वीरें यहाँ पर प्रवेश द्वार पर इस समय हमें देखने को मिल रही हैं। पूरी फैमिली उसकी बैठी हुई है और फैमिली के साथ साथ मगरमच्छ और इस इलाके में पाए जाने वाले, इस नेशनल पार्क में पाए जाने वाले तमाम वन्य जीव प्राणी भी हैं। ये वही कूनो नेशनल पार्क है जो कुदरती खूबसूरती से लबरेज मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ का हिस्सा है, जहाँ सैकड़ों दुर्लभ नस्लों के जानवरों का घर है, जो जाना जाता है दुर्गम पहाड़ियों के बीच बाहें फैलाए इस घने जंगल के लिए, अपने ऐतिहासिक महत्व के खंडहर के लिए। यही कूनो नेशनल पार्क अब दुनिया में सुर्खियों में छाया हुआ है। यहां जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। हेलीपैड बनाए गए हैं, जानवरों के बीच इंसानों को सुरक्षित रखने के इंतजाम किए जा रहे हैं। अमूमन खामोशी की चादर में लिपटे इस इलाके में इन दिनों काफी हलचल है। हर तरफ सरकारी अमला नजर आता है और ये सारी तैयारियां इसलिए चल रही हैं क्योंकि अपने जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आने वाले हैं। वो यहां सिर्फ आ ही नहीं रहे, बल्कि अफ्रीका के नामीबिया से यहां आने वाले
8 खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस भी करने जा रहे हैं। ये वही खास मेहमान हैं जिसकी मेजबानी करने के लिए कूनो नेशनल पार्क पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर इन्हीं चीतों के पिंजरे खोलेंगे और चीतों की फुर्ती और रफ्तार से देश को रूबरू करवाएंगे। शुरुआती समय में रखने के लिए पहले उनको सबसे पहले छोटा बौमा में रखेंगे, जिसमें कि क्वारंटाइन रखेंगे। फिर उसके बाद विशेषज्ञ समय समय पर परीक्षण करते रहेंगे, वेटरनरियंस परीक्षण करते रहेंगे। उसके बाद में जब देखेंगे कि वो यहाँ के वातावरण के हिसाब से एक्लिमेटाइज हो गए हैं, यहाँ के रहवास के हिसाब से वो अपने आप को उन्होंने ढाल लिया है, जब पूरी तरह संतुष्ट होंगे उसके बाद विशेषज्ञ लोग सलाह दे करके कि भाई इसको ओपन में छोड़ना है तो फिर ओपन में छोड़ा जाएगा। कुदरती खूबसूरती से लबरेज कूनो नेशनल पार्क पूरी शिद्दत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफ्रीका से आने वाले चीतों के मेहमान नवाजी के स्वागत में जुटा है। इसलिए भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का वो देश है कि अगर कोई प्रजाति हमारे यहाँ से विलुप्त हुई है तो उसको भी वापस लाकर संरक्षित करने का हमारा काम है। लेकिन संरक्षण के साथ साथ इको टूरिज्म का विकास होना, स्थानीय रोजगार का विकास होना, स्थानीय लोगों का विकास होना और वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को आगे बढ़ाना, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है चीता, ये सब इन आवश्यकता और इन विषयों को पूरा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन लाइफ है उसके लिए भी एक आदर्श स्थान बनेगा। ये चीता लाने की घटना को पूरी दुनिया देख रही है। ये कभी नहीं हुआ कि एक महाद्वीप जिसमें खत्म हो गए थे चीते, एशिया, वहां दूसरे महाद्वीप से लाके चीते बसाए जा रहे हैं। ये दुनिया की अपने आप में बहुत बड़ी घटना है जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है। पहली बार कूनो नेशनल पार्क के इन जंगलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर आने वाले हैं। इसके लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ 5 हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं, 3 पीएम मोदी के लिए और 2 चीतों के लिए। कूनो में चल रही तैयारियों का जायजा लेने राज्य सरकार के मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक यहां पहुंच रहे हैं। 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। कूनो नेशनल पार्क से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। मध्य प्रदेश के जिस कूनो नेशनल पार्क में आमतौर पर वीरानी होती है, जहां अक्सर इक्का दुक्का लोग ही आपको दिखाई देंगे, वहां इन दिनों नेताओं और अधिकारियों की गाड़ियां हर 10 मिनट में भीतर और बाहर हो रही हैं। दरअसल यहीं साउथ अफ्रीका से चीतों को लाया जा रहा है और खास बात यह है कि 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों के पिंजरे खोलने वाले हैं। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाए जाने को लेकर कैसी हैं तैयारियां? न्यूज नेशन संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से इसका जायजा लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। तेज रफ्तार, पैनी नजर, फुर्तीला दिमाग और पंजे में शिकार, ऐसे होते हैं चीते। धरती पर पाया जाने वाला सबसे तेज जानवर चीता, जो भारत से विलुप्त हो गया, जिसे आखिरी बार 1948 में देखा गया था। लेकिन 70 साल बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से देश को एक नहीं बल्कि 8 चीतों की सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी को 72वें जन्मदिन पर 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों के कदम भारत में पड़ेंगे। 17 सितंबर के ऐतिहासिक क्षण और चीतों के आगमन पर पूरे देश की नजर है। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी कूनो में होंगे और वो अफ्रीकी देश नामीबिया से आए 8 चीतों को 1500 वर्ग मीटर के बाड़े में छोड़ेंगे। कूनो नेशनल पार्क का ये इलाका काफी पिछड़ा हुआ है, जहां आमतौर पर वीरानी होती है, लेकिन कुछ दिनों से श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के गेट पर चहलकदमी बढ़ गई है।
यहाँ चीतों के आगमन से पहले ही पार्क की दीवारों पर चीतों की तस्वीरें रंग दी गई हैं। गांव वालों में खुशियों की लहर है, क्योंकि ऐसे आयोजन से इलाके में रोजी रोटी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के आने से ज्यादा इस बात को लेकर हलचल है कि पीएम मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर इन चीतों के पिंजरे खोलेंगे। एमपी में पहली बार पीएम अपना जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के वन्य और प्रशासनिक अधिकारी दिन रात काम में जुटे हैं। प्रधानमंत्री जन्मदिन पर कूनो के राष्ट्रीय उद्यान में आ रहे हैं और इस समय हम कूनो परिक्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जहां हमें कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो हेलीपैड बनाने के लिए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा परिक्षेत्र है, यहां से कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर शुरू होता है और हमारे साथ जो सज्जन हैं जो इस ट्रैक्टर से जा रहे हैं, पूरी की पूरी एक टीम है। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या जिम्मेदारी मिली है आपको, कहाँ से आए? हमारे लिए जिम्मेदारी मिली है कि हेलीपैड बनाने की, पीडब्ल्यूडी से हम लोग। हाँ। तो हमारी विभाग ही हेलीपैडों को बनाता है। सीएम प्रोग्राम है या पीएम प्रोग्राम हो या कोई मंत्री का प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो तो हम ही लोग हेलीपैड बनाते हैं पीडब्ल्यूडी से। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दाताराम जाटा है, मैं पीडब्ल्यूडी के हूँ। तो ये पूरी टीम आप ही लेके जा रहे हैं? जी हाँ सर। अच्छा, कितने हेलीपैड बनाने का काम मिला है? 7-8 बनाने और कुछ टीमें और लगी हुई हैं। कुछ टीमें शिवपुर की लगी हुई हैं। हम शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, पौरी से आए हम लोग, जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये जो कूनो अभ्यारण्य है वो शिवपुरी जिले में आता है। लेकिन सवाल यह है कि जंगल के सबसे तेज दौड़ने वाले इस जानवर से क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा नहीं है? तो इसका जवाब ये कि चीते कभी इंसान पर हमला नहीं करते। आज तक दुनिया में ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया जिसमें चीतों ने इंसान पर हमला किया हो। शायद इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने देश को चीतों की सौगात देने के लिए 744 वर्ग किलोमीटर के जंगल के बीचों बीच पीएम मोदी के उतरने पर हामी भर दी। बाकी उनकी सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल हैं वो तो रहेंगे। 70 साल बाद देश की धरती पर उतरने वाले इन अफ्रीकी चीतों के मौसम में एडजस्ट करने के लिए उन्हें जंगल में छोड़े जाने का ये इवेंट बहुत लिमिटेड लोगों के बीच होगा। उस दौरान सिलेक्टेड वीआईपी, वन विभाग के बड़े अफसर और सुरक्षा कर्मी होंगे। अब एक नजर पीएम मोदी के इस कार्यक्रम और चीतों के भारत आने के रोड मैप पर भी डाल देते हैं। 16 सितंबर को अफ्रीका से इन चीतों को स्पेशल प्लेन से रवाना किया जाएगा। ये सीधे जयपुर लैंड करेंगे। इसके बाद एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से इन्हें सीधे कूनो नेशनल पार्क के बीचों बीच उतारा जाएगा। यहाँ पहले से ही चीतों के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड तैयार है। पीएम के आने के ठीक 4 घंटे पहले चीते कूनो पहुंचेंगे, यानी सुबह 8 बजे कूनो नेशनल पार्क में चीतों की आमद हो जाएगी। जब प्रधानमंत्री मोदी उनके पिंजरे को खोलेंगे तब तक वे कूनो की आबोहवा से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं कि जयपुर में इसे लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ठीक 12:05 पर लीवर हैंडल घुमाकर चीते के पिंजरे का गेट खोलेंगे। लीवर को घुमाते ही चीते भारत की सरजमी पर कुछ इस तरह कदम रखेंगे। चीतों को छोड़े जाने का लाइव प्रसारण होगा। कूनो में 2 नर और 1 मादा चीतों को पीएम मोदी खुद छोड़ेंगे। पुली इलेक्ट्रॉनिक नहीं मैकेनिकल होगी। पिंजरों के गेट, स्लाइडिंग गेट और लीवर घूमते ही खुल जाएंगे। अब आपको दिखाते हैं कूनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी की अगवानी के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। पार्क के टिकटोली गेट से 18 किलोमीटर अंदर 5 हेलीपैड बने हैं। 3 हेलीपैड प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा के लिए आए हेलीकॉप्टर के लिए रिजर्व है। यहाँ से 500 मीटर के दायरे में 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच होगा। पीएम मोदी के मंच की ऊंचाई 10 से 12 फीट होगी। इस मंच से ठीक नीचे 6 फीट के पिंजरे में चीते होंगे। इन चीतों को नेशनल पार्क में छोड़े जाने के बाद करीब 1 महीने तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके लिए 6 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। क्वारंटीन सेंटर में नर चीतों और मादा चीतों को अलग अलग रखा जाएगा। 1 अक्टूबर से कूनो नेशनल पार्क आम लोगों के लिए खुलते हैं। ऐसे में नवंबर के दूसरे-तीसरे हफ्ते में जब ये 500 हेक्टेयर वाले एनक्लोजर में शिफ्ट होंगे तब इन चीतों का दीदार आम लोग कर सकेंगे। कूनो नेशनल पार्क से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। मध्य प्रदेश में 17 सितंबर को इतिहास लिखा जाने वाला है और इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 7 दशक के बाद भारत में चीते गुर्राने वाले हैं।
17 सितंबर को ही जयपुर के रास्ते नामीबिया से 8 चीते भारत आने वाले हैं। साउथ अफ्रीका, जो अपने वाइल्ड लाइफ के लिए पूरी दुनिया का ध्यान खींचता है, वहां से चीतों को भारत लाकर कैसे रखा जाएगा, यहाँ के माहौल में चीते कैसे घुलेंगे मिलेंगे, इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। करीब 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जंगल का सीना चीर कर दौड़ता चीता। कहते हैं कि जब चीता अपनी पूरी ताकत से जमीन पर दौड़ रहा होता है तो वो 7 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है। 7 मीटर यानी 23 फुट। चीते ये रफ्तार 3 सेकंड में हासिल कर लेते हैं, जबकि अच्छी से अच्छी स्पोर्ट्स कार को भी इतनी रफ्तार हासिल करने में 6 सेकंड लग जाते हैं। बिल्ली के खानदान में चीता अकेला ऐसा जानवर है जो काफी बड़ा होता है, लेकिन शेर और बाघ की तरह वो दहाड़ नहीं पाते। वो बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। और शेरों के देश भारत में इन्हीं चीतों को दोबारा बसाने की इन दिनों जोरदार तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश के जिस कूनो नेशनल पार्क की जंगलों में चीतों के स्वागत में मंगल मनाने की तैयारी चल रही है, उसका एक सिरा जुड़ता है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका, जो अपने वाइल्ड लाइफ रिजर्व के लिए पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र रहा है, जहां पर न्यूज नेशन की टीम ने भी चीतों की चाल, शिकार करने के उसके तरीके और उसकी हर हरकतों को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो आप टीवी स्क्रीन पर अब देखने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनको ट्रेन किया गया है। वो वहाँ पर अपना मीट जो है वो खा रहा है, लेकिन आप इंसान उसके इतने करीब हैं लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कह रहा है। सिकले इसका नाम है। ये देखिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना ही मीट जो है वो खा रहा है जो उसके ट्रेनर उसको दे रहे हैं। और आपके आसपास कितने आराम से ये घूम रहा है और उसको कोई दिक्कत नहीं है और किसी को ये कुछ नहीं कह रहा है। और शायद यही हमें सीखना भी होगा कि जंगली जानवर जो हैं, अगर आप उन्हें समझेंगे, थोड़ा करीब से जानेंगे, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए कि आप इन जंगली जानवरों को थोड़ा करीब से समझ सकें, देख सकें। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डरूँ ना, लेकिन यकीन मानिए कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल रिपोर्टिंग है। 17 सितंबर भारत के लिए ऐतिहासिक मौका होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भारत से विलुप्त हुए चीतों को दोबारा बसाने की कोशिश होने जा रही है। और ये तैयारी कूनो के जंगलों में की जा रही है, जो आज से करीब 100 साल पहले शेरों का घर हुआ करता था। कूनो में कभी बाघों का बसेरा भी था, तेंदुए भी थे और चीते भी थे, लेकिन समय गुजरने के साथ तेंदुओं की आबादी चीतों पर भारी पड़ गई और धीरे धीरे चीतों का हिंदुस्तान की जमीन से नामो निशान मिटने लगा।